एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक चालाक बिल्ली रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसके पास एक अजीब सा सीक्रेट था। वह उड़ सकती थी, लेकिन लूना ने यह बात किसी को नहीं बताई। लूना के 3 दोस्त थे। एक शरारती बंदर मोमो, एक प्यारा कबूतर पीकू और एक वफादार कुत्ता ब्रूनो। ये तीनों लूना पर बहुत भरोसा करते थे। हर दिन वह जंगल में मिलते, खेलते और नए रोमांच की योजना बनाते। एक दिन मोमो पेड़ पर चढ़कर बोला, दोस्तों, आज हम जंगल के अंदर रोमांच करते हैं। पीकू ने अपने पर फैलाते हुए कहा, हाँ, शायद हमें कोई गुप्त जगह मिल जाए। ब्रूनो ने खुशी से अपनी दुम हिलाई और बोला, मैं भी तैयार हूं। लूना ने थोड़ी देर सोचा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूं जहां कोई कभी नहीं गया। तीनों दोस्त उत्साहित हो गए और लूना के पीछे जंगल के अंदर चल दिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लूना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जंगल के अंदर एक बड़ा सा शेर रहता था जो हमेशा भूखा रहता था। लूना ने कई बार उसे दूर से देखा था। उसके दिमाग में एक बुरी योजना आई। अगर वह अपने दोस्तों को वहां ले जाए तो शेर उन्हें खा लेगा और वह खुद उड़कर बच जाएगी। जब सब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए तब हवा थोड़ी भारी लगने लगी। पेड़ बड़े बड़े थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ब्रूनो ने धीरे से कहा, लूना, यह जगह थोड़ी खतरनाक लग रही है। लूना ने झूठी तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, बस थोड़ा और आगे। तभी अचानक जंगल में जोर की दहाड़ गूंजी। रोर! सब डर के एक जगह खड़े हो गए। मोमो ने घबरा कर कहा, यह आवाज शेर की है। पीकू ने डर से अपने पर झपकाते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से बड़ा सा शेर बाहर आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत भूखा लग रहा था। तीनों दोस्त डर गए और लूना की तरफ देखने लगे। तभी अचानक लूना आसमान में उड़ गई। मोमो सदमे में बोला, लूना, तुम उड़ सकती हो? पीकू हैरान हो गया, यह तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? ब्रूनो समझ गया कि लूना ने उनके साथ धोखा किया है। लूना आसमान में उड़कर दूर चली गई और नीचे देखने लगी। उसके तीनों दोस्त जंगल में शेर के सामने खड़े थे। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जंगल में हवा तेज चल रही थी और सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। उस वक्त लूना के दिल में अजीब सी भावना हुई। उसे याद आया कि मोमो हमेशा उसके साथ मस्ती करता था, पीकू उसके लिए गाने गाता था और ब्रूनो हमेशा उसकी सुरक्षा करता था। लूना को एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को धोखा दे दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लूना धीरे धीरे जंगल से दूर उड़ गई। जंगल फिर से खामोश हो गया। अब लूना के पास न कोई दोस्त था और न ही कोई उसके साथ खेलने वाला। उसने समझ लिया कि धोखा देने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रहते और इस तरह लूना का रहस्य तो बच गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हमेशा के लिए खो दिए। नैतिक शिक्षा, धोखा देने से कभी जीत नहीं मिलती। सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है।